ये सब कुछ रेखा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके सोने के बाद उसके साथ क्या कुछ हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो हामिला हो गई तो उसे शदीद परेशानी लाहिक हो गई, क्योंकि होश में रहते हुए वो कभी भी अपने शोहर अरवंद के साथ करीब नहीं हुई थी। वो मुसलसल इसी सोच में घलती जा रही थी कि आखिर वो हामला कैसे हो गई। एक रात रेखा नींद से जाकर पानी पीने नीचे गई तो उसे सामने वाले कमरे में कुछ हरकत महसूस हुई। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो देखती है कि इसका शौहर अरवंद और घर का नौकर दोनों आपस में जिस्मानी ताल्लुक कायम किए हुए हैं। तभी अरवंद रेखा के पास आकर कहता है, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं और शादी के दिन से आज तक मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये सुनकर रेखा पूछती है, तो फिर मैं हामला कैसे हो गई? इसी लम्हे नौकर संपद वहाँ आता है। उसे देखकर रेखा सोचती है कि शायद ये सब कुछ इसी ने किया है, लेकिन अरवंद सच्चाई बताते हुए कहता है, संपद ने कुछ नहीं किया, बल्कि हर रोज मेरी माँ तुम्हारे दूध में नींद की दवा मिला दिया करती थी और जब तुम सो जाती थी तो मेरे बाप तुम्हारे ससुर कमरे में आकर तुम्हारे साथ सब कुछ करते थे। ये जानकर कि रेखा के पेट में उसके ससुर का बच्चा है, वो फौरन इसकाते हमल अबॉर्शन करवाने अस्पताल चली जाती है। जब वो वापस आती है और उसके ससुर को ये बात मालूम होती है तो वो और उसकी सास मिलकर रेखा को खत्म करने का मंसूबा बनाते हैं।